Hello friends, welcome again in Jitendra Kumar Physics Learning YouTube चैनल। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं जितेंद्र बैरवा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज में आज मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो क्रांतिकारी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिकल एरा में। टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी डिवाइस है और मैं ये मानता हूँ कि ये फंडामेंटल है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मतलब जो भी क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स में आई है वो सेमीकंडक्टर डायोड के आने के बाद ही आई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक की बात चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट यूनिट में बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट यूनिट में जो बढ़ने से पहले हम उसके बेसिक टूल्स पे अगर बात करना चाहें तो कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर का नाम सर्वोपरि है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसको समझना भी जरूरी है। और जब तक इसको समझ नहीं सकते तो इसकी फंक्शनिंग आप आगे की सर्किट एनालिसिस होंगे डिजिटल में, चाहे वो एनालॉग में हो, वो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ट्रांजिस्टर है वो डायोड समझने के बाद ही आप उसको समझ पाएंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। आप इसको आई कांटेक्ट रखेंगे बिल्कुल और सटीक तरीके से अध्ययन करेंगे और गौर फरमाएंगे हर एक वर्ड्स पर। लिरिक्स का ही कमाल होता है यहाँ पे फिजिक्स में। तो हर लिरिक्स पे हर शब्द को आप एक ग्रिप बनाएंगे सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम में नहीं डाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर क्या होता है पहले तो ये देखें। सेमीकंडक्टर, पहली बात तो यह है कि जो सेमीकंडक्टर है वो कोई डायोड नहीं होता। डायोड इज नॉट ए सेमीकंडक्टर। डायोड कोई सेमीकंडक्टर नहीं होता, बल्कि सेमीकंडक्टर डायोड कैसे बनता है? वो बनता है सेमीकंडक्टर से। किससे बनता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की चर्चा करने से पहले कोई भी पदार्थ होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, वो एनर्जी गैप के आधार पे 3 भाग में वो डिवाइडेड है, या उनकी कंडक्टिविटी के आधार पे मान लो, क्योंकि जिनमें एनर्जी बैंड ज़्यादा होता है उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो चालक या कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बीच की स्टेज है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्टेज। सबसे पहले तो ये सेमीकंडक्टर भी 2 तरह के होते हैं। एक तो शुद्ध अर्धचालक, और एक होता है अशुद्ध, या एक शब्द है इसका अपद्रव्य अर्धचालक। इंग्लिश में मैं बात करूं, शुद्ध को नेज भी बोलते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक। इंग्लिश में बात करूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, SC फॉर सेमीकंडक्टर, और ये होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या फर्क होता है? जो नेज अर्धचालक होता है शुद्ध, अर्धचालकों में, जैसे चालकों में आवेश वाहक कौन होते हैं? अगर चालक हो तो चालकों में चालन किसकी वजह से होता है? कौन चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? भाई कोई पदार्थ चालक है तो चालक कोई कारण तो होगा ना क्यों चालक है वो, तो उसमें आवेश वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर्स।
तो वो आवेश वाहक इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आवेश वाहक किसमें? चालकों। ऐसे अर्धचालकों में आवेश वाहक जो होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एवं होल, दोनों तरह के आवेश वाहक होते हैं सेमीकंडक्टर में। क्योंकि इंसुलेटर में तो कोई आवेश वाहक होता ही नहीं है, इसीलिए तो कुचालक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके जो चार्ज कैरियर है वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, फिर किसके लिए? नंबर ऑफ होल्स के लिए पर यूनिट वॉल्यूम में, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इन दोनों की संख्या बराबर होती है ni जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनमें सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, लेकिन दोनों की मान बराबर होते हैं। अब चूंकि जैसे जैसे एज ए स्टडी गोइंग फर्दर, जैसे स्टडी आगे की तरफ बढ़ती है, तो हमारा मकसद ये होता है कि ऐसे सेमीकंडक्टर क्यों नहीं लाया जा सकता जो और ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ा दे। तो फिर आपको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या कुछ असाधारण बनने के लिए कहीं न कहीं आपको एक इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी अशुद्धि के रूप में। तो फिर वो अशुद्धि डालते ही आपका जो सेमीकंडक्टर नए तरह का तैयार हो जाएगा और उसको बोलते हैं अशुद्ध या अपद्रव्य अर्धचालक। इससे कैसे बनाते हैं? इसी अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में आप डाल देंगे कुछ मटेरियल या कुछ एलिमेंट्स डाल देंगे, तो आपका वही अर्धचालक अशुद्ध हो जाएगा। इम्प्योरिटी डाल दी, डोपिंग कर दी बाहर से, तो वो डोपिंग की वजह से उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे या नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। अब अशुद्ध अर्धचालक भी दो तरह के हो गए। ये अशुद्धि के आधार पर कि किस तरह की अशुद्धि आपने मिलाई है उसको बेस मानते हुए आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरह के हो जाएंगे। एक तो एन टाइप और दूसरा आपको हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अशुद्धि के आधार पर कि अशुद्धि आपने किस तरह की मिलाई है उसके आधार पर। दूसरी बात यह है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो टू टर्मिनल डिवाइस होती है, दो टर्मिनल होंगे, क्योंकि आप बनाएंगे उसको टू टर्मिनल या तो पी सेमीकंडक्टर से, पी सेमीकंडक्टिंग लेयर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमें मिल जाए तो उनको हम एटॉमिक सेंस में कनेक्ट कर दे, तब जाके हमारा सेमीकंडक्टर डायोड का निर्माण होता है। अब बात चल रही है शुद्ध अर्धचालक पे, तो हम गौर इसलिए नहीं फरमाएंगे क्योंकि हमारा तो टॉपिक ही सेमीकंडक्टर डायोड है। तो सेमीकंडक्टर डायोड अशुद्ध अर्धचालकों से ही मिलकर बनता है, क्योंकि अशुद्ध अर्धचालक दो तरह के होंगे, पी टाइप के और एन टाइप के। किस आधार पे होंगे? बेस क्या रहेगा उनका कि आपने अशुद्धि किस तरह की मिलाई है, कौन से एलिमेंट की अशुद्धि के रूप में यूज किया है, उस आधार पे जो फॉर्मेशन होगा वो आपको उस सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज करेगा पी टाइप और एन टाइप में। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर
अगर हम शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? शुद्ध इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो उदाहरण है वो भैया हो सकता है, एक तो जर्मेनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड भी हो सकता है। हमारे सिलेबस के हिसाब से यही काम में आते हैं जनरली, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। तो ये शुद्ध अर्धचालक, इनमें अशुद्धि मिलानी है। आपको पता है जैसे मैं जर्मेनियम का उदाहरण लूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जर्मेनियम 32 होता है, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 4s2 4p2 ये होगा। इनको गिनेंगे 32 हो जाएंगे, 4 10 20 28 और 4 32। तो बाह्यतम कोष कैसे देखते हैं? आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लेते हैं, जो अधिकतम कितनी 4, तो 4 ये 4s2 4p2। तो ये वैलेंस बैंड भी होता है, और वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो रोल अदा कर सकते हैं, कंडक्टिविटी में वो 4 है। तो 4, तो जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन। अब हर एक एलिमेंट की जो शेयर करता है दूसरे से, तो उसकी आदत होती है अष्टक बनाने की। तो अगर मैं इस जर्मेनियम में फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिला दो, फिफ्थ ग्रुप में जो भी एलिमेंट है, जैसे फिफ्थ ग्रुप में कौन सा है, एक तो फास्फोरस ही है, पी का कितना होता है 15। तो 15 का क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 2 4 10 और 3p। तो बाह्यतम कोष में कितने हो गए 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, 4 तो शेयरिंग कर ले, और एक और है ना 5 है, तो 5 कहीं मुक्त हो जाता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक तो हो गया उसका पूरा, तो वो फ्री होता है। तो कहने का मतलब था कि शुद्ध अर्धचालक की बजाय उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त मिल रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन। अब अशुद्धि कोई एक तत्व की थोड़ी मिलाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एक नहीं होता। जैसे 10 की पावर 10 एटम अगर जर्मेनियम के है, तो एक एटम आप किसकी अशुद्धि के रूप में किसकी मिला देते हैं, फास्फोरस की, पी। तो इसलिए अगर एक एटम होगा तो फास्फोरस के कितने होंगे, इतने हो जाएंगे। तो कम से कम अगर मोल की बात करें, बहुत ज्यादा शुद्धि मिलाते हैं हम, छोटी मोटी शुद्धि। हमारा टारगेट क्या रहता है, कंडक्टिविटी तो बढ़ानी है, तो कंडक्टिविटी में रोल कौन अदा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोई बाहर से अशुद्धि वाला लेके आएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 10 की पावर 23 एटम्स ले लूं, इसके ग्राम मोल 1 ग्राम मोल की बात कर लूं, उसमें अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे, तो 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 10, मतलब 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टेंटेटिव जो डोपिंग करते हैं वो 10 की पावर 10 पे 1 फास्फोरस की करते हैं, इस अनुपात में करते हैं। तो अगर मैं उसको ग्राम मोलों में ले लूं, तो मेरे पास उस 1 ग्राम मोल जो जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया है, उसमें मेरे पास 10 की पावर 13 मुक्त के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फ्री। तो 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो करंट तो बढ़ ही जाएगी, I बराबर M × V, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, करंट बढ़ जाएगी।
तो मुख्य जो कारण था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का वो यही था कि कंडक्टिविटी बढ़ानी थी। इसी तरह दूसरा जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप। तो कहने का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स है वो नॉर्मली कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करता हूं पी टाइप में। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में हम थर्ड ग्रुप के अशुद्धि मिलाते हैं, थर्ड ग्रुप। इसको अशुद्ध करेंगे वो थर्ड ग्रुप। आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बोरोन है, बोरोन। तो जैसे जर्मेनियम है 4 तो इलेक्ट्रॉन भाइटम कोष में, बोरोन का 5 होता है 1s2 2s2 2p1। तो भाइटम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो ये हो जाएंगे, शेयर कर ले 1 2 3, और यहाँ पे खाली रह जाएगा, इसको कोई शेयर नहीं करेगा, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो होल जो क्या है, होल किसे कह दिया हमने, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कह रहे हैं होल। तो यहाँ एब्सेंट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये होल कहलाता है। तो होल मिल गया ना। अभी होल की क्या टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है, होल जहां भी होल दिखेगा तो ये टेंडेंसी होती है होल की इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ होल क्रिएट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ गया तो फिर यहाँ होल क्रिएट हो जाए। तो ये होल भी चार्ज कैरियर्स के रूप में मोशन में रहता है, मूवमेंट। एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या तो आप एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहेगा तो वो जाएगा कहां से, यहीं से, तो फिर यहाँ होल क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया यहाँ होल क्रिएट। तो ये होल पूरे क्रिस्टल में या पूरे जर्मेनियम में घूमता रहता है, मूवमेंट में रहता है। और इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेनली जो चार्ज कैरियर्स की भूमिका निभाएंगे वो कौन निभाएंगे, होल्स। तो अब तो समझ गए होंगे कि क्यों होल और इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर डायोड में चार्ज कैरियर्स की भूमिका कैसे निभाते हैं। दूसरी बात यह है, अब मुझे सेमीकंडक्टर डायोड बनाना है, तो एक सेमीकंडक्टर डायोड का ये होता है पीएन डायोड। इसको सेमीकंडक्टर डायोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनेंगे, जब आप डोपिंग कर देंगे जर्मेनियम में। जैसे मैंने ये जर्मेनियम का ले लिया, पूरा क्रिस्टल किसका ले लिया, जर्मेनियम। तो एक पर्टिकुलर एरिया में तो आप पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बना दोगे, बोरोन की अशुद्धि डाल दोगे, और अशुद्धि की मात्रा कितनी होती है, वही 10 की पावर 10 एटम में एक एटम अशुद्धि का हुआ। तो यहाँ पर तो मैंने जैसे बोरोन की अशुद्धि डाल दी, तो ये तो पी टाइप वाला एरिया बन जाएगा। इस एरिया में मैंने जर्मेनियम का ये पूरा क्रिस्टल, इस एरिया में मैंने क्या डाल दी, आपका फास्फोरस की अशुद्धि डाल दी, तो एन टाइप का बन जाएगा। और एन टाइप और पी टाइप बनाने के बाद जब हम इनको एटॉमिक सेंस में जोड़ देते हैं, एटॉमिक सेंस का मतलब यही होता है कि एक ही क्रिस्टल पर डोपिंग अलग अलग कर देते हैं, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग लेयर और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग लेयर अगर एटॉमिक सेंस में कनेक्ट कर दी जाए तो उस कनेक्टेड डिवाइस जो है वो उसको कहेंगे हम सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो मेनली इसका यूज कहाँ होता है, एक तो ये जो करंट फ्लो करेगा वो एक ही डायरेक्शन में करता है सेमीकंडक्टर डायोड। आगे देख लेंगे कैसे करता है, वो तो बाद की बात है, बाइसिंग की बात करेंगे। लेकिन एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की वजह से इसको हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में भी।
इसलिए और एक ही दिशा में करने की वजह से ये ओम के नियम का भी पालन नहीं करता और इसका जो ग्राफ आता है वो चरघातांकीय रूप से वोल्टेज और करंट का बढ़ना पाया गया है, इसलिए नॉन ओमिक डिवाइस भी है, 2 टर्मिनल डिवाइस है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में भी इसी की भूमिका है डिवाइस की, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो आज की चर्चा में ये बेसिक जो जानकारी मैंने आपको अवेलेबल कराई, तो आई होप ये फ्रूटफुल साबित होने वाला आगे के इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्गदर्शन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डिस्कशन।